आज हमारे साथ हैं A.M. तुराज साहब। बहुत बड़े शायर हैं, लेखक हैं। बहुत सारी फ़िल्मों में लिख चुके हैं और इनकी शायरी पसंद की जाती है, गीत भी पसंद किए जाते हैं और देश दुनिया में नाम है। दुनिया का मतलब है कि बहुत सारे हमारे हिंदी सुनने वाले श्रोता हमारे विदेशों में हैं, देश विदेश में हैं, उनको सुनते हैं, सराहते हैं। तो आज हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। एक हमारे यहाँ शब्द होता है बतकहीं। जी। दो लोग बैठ के बात करते हैं, तो कुछ उस तरह का हम लेके आए हैं, बतकहीं करेंगे। तो हम उस दौर के हैं जब एक विविध भारती आया करता था, जी हाँ। तो उसमें सुनते थे। तो उसमें एक प्रस्तोता होता था, वो कहता था कि ये फलानी फिल्म है और इसके फलाने गीतकार हैं और फलाने ने गाया है। तो उस समय में याद रहता था कि ये फलाने ने गीत लिखा है। पर आजकल का दौर है जब मतलब गीतकार गुमसा हो गया है, या यूँ कहें जो उसके खास तौर से पसंद करने वाले हैं उनको याद रखते हैं, साहब ये फलाना गीत फलाने ने लिखा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज के दौर में? हाँ, देखिए पहले नाम लिए जाते थे। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो बात वही है। जितनी शोहरत या जितना पहचान उस वक्त थी, आज भी है, क्योंकि आज दूसरे तरीक़ों से हो रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है, या ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं, और आजकल वो लाइव शोज़ बहुत होने लगे हैं, तो उसमें लोग आगे आगे। तो हर दौर का एक अलग सिस्टम होता है चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का। उस दौर में ये सिस्टम था, अभी ये दूसरा सिस्टम है, तो उससे पहुंच रहे हैं। बहरहाल वैसी हैं चीज़ें, कोई ख़ास बहुत बदलाव इस दुनिया में आते नहीं। हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी पॉलिश इस तरफ से हो जाती हैं, कभी उस तरफ से हो जाती हैं, कभी इधर से कलर चेंज हुआ, कभी उधर से हुआ, लेकिन वो गोल गोल घूमती रहती है, एक साइकिल है, तो वो चलता रहता है। तो मिल रही है लोगों को पहचान, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गुमशुदगी है। हाँ, वो भी मिल रही है, और ज़्यादा मिले तो बेहतर है। हाँ, बस यही है, क्योंकि मैं राइटर हूँ तो मैं खुद कहूँगा कि भाई राइटरों को बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। एक एक से डेढ़ मतलब मुझे लग रहा है कि कम से कम 10-15 साल हो गए होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और जावेद अख्तर साहब ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी कि वो राइट्स की, जी हाँ। कि हमको भी अधिकार मिले, गीतकार जो गुम हुआ रहता है उसकी रॉयल्टी बढ़ाने की बात हुई थी, और जब वो कहीं दिखाया जाए तो उसके अलग से रॉयल्टी मिले। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आजकल के दौर में भी मुझे लग रहा है गीतकारों को पैसा मिलने लगा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से, यानी जैसा विदेशों में होता है उस तरह के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जी। मतलब एज अ जर्नलिस्ट जो है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, मतलब है? हाँ, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, और इन फ्यूचर ये अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो थी नहीं और फिर वो शुरू हुई है तो उसमें वक्त जाएगा। बाहर विदेशों की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत पहले से वो चीज़ लागू है, और उस तरफ ध्यान था लोगों का या सिस्टम का, और यहाँ थोड़ा नहीं था, तो वो हो गया है, और वो डे बाय डे बहुत बेहतर हो रहा है और वो बढ़ रहा है, तो आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, जैसे लोग बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं तो वो राइटर भी बनाएंगे, अगर इसमें बहुत ज़्यादा बेहतराई आ जाए तो। जी बिल्कुल। तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, जैसे मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ। स्टूडेंट का मतलब मैं अभी मैं कहता हूँ स्टूडेंट हूँ, जी। क्योंकि साहित्य का छात्र तो हमेशा छात्र ही रहता है। तो हम लोग जब सुनते थे कि साहब जो अच्छा पद्य लिख सकता है वो अच्छा गद्य भी लिखता है, यानी जो अच्छी कहानी लिखता है वो सॉरी, जो कविता लिखता है वो अच्छी कहानी भी लिखता है। जी हाँ। जी हाँ। जी, तो जैसे मैं आपको समझ पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मेरी समझ है, आप गीत बहुत अच्छा लिखते हैं, शायरी बहुत अच्छी करते हैं। तो क्या हम समझे किसी दिन आप बतौर पटकथा लेखक या और कुछ आगे कहानी उपन्यास हम देखें? जी हाँ, मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं, मैं करता रहता हूँ। मैंने एक वेब सीरीज़ भी की थी, द एम्पायर, जो डिज्नी हॉटस्टार के लिए थी, वो मैंने लिखी थी। और भी मैं कई गाए बगाए काफ़ी फ़िल्मों में लिखता रहता हूँ, तो मैं वो भी करता हूँ, कहानी और स्क्रीन प्ले भी करता हूँ, डायलॉग्स भी करता हूँ। तो जी, और बिल्कुल राइटर देखिए, जो पोइट्री करता है उसके पास एक ख़याल होता है, और वो पोइट्री करना बहुत मुश्किल काम है, और प्रोज़ लिखने से ज़्यादा मुश्किल काम है, चूँकि दो लाइन में अगर आप उसकी व्याख्या करने बैठें और उस पे तबसरा करने बैठें तो मेरे ख़्याल से 2 दिन तक कर सकते हैं। उसमें इतनी कुछ एक कहानी होती है। तो बिल्कुल जो राइटर ये लिख रहा है, वो कोई भी हो, मैं नहीं, वो गज़ल लिख रहा है या कविता लिख रहा है, तो वो बिल्कुल कहानी लिख सकता है और बहुत अच्छी लिख सकता है। जी, जी। अच्छा, एक दौर था जब गीत जो है मतलब ज़ुबान पे चढ़ जाते थे, बड़ी तसल्ली से लोग सुनते थे, तसल्ली से चढ़ जाते थे। मतलब मुझे याद है कि जानिसार अख्तर हो गए या उनके सुपुत्र हो गए, क्या जावेद अख्तर साहब हो गए, या एक दौर आया शायरों का जिसमें शायरी बहुत होती थी।
फिर एक गीतकारों का दौर आया, एक समय बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि सतही गाने बनने लगे, अब थोड़ा सा एक दौर लौटा है। तो आप गीतों के दौर को कहाँ देखते हैं फिल्मों में जैसा आने वाले समय में? देखिए, हर दौर में ऐसा नहीं है कि पुराने दौर में गाने ख़राब नहीं बने। ख़राब इन द सेंस मैं ख़राब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जो एक सतही तौर की हम जो बात कर रहे हैं, तो हर तरह के गाने पहले भी बने और अब भी बन रहे हैं। लेकिन वो होता क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में ऐसा कोई सतही काम नहीं हुआ है। वो क्यों लगता है कि अच्छाई की ये ताकत होती है, पावर होती है कि वो आगे बढ़ती है अगली जनरेशन में, अगले वक़्त में, और जो बुराई होती है वो ख़त्म हो जाती है बहुत जल्द। तो अब जो वो अच्छी चीज़ें थी वो हम तक पहुंची उस दौर की, तो हमको ऐसा लगता है कि उस दौर में पूरा अच्छा ही काम हो रहा था क्योंकि बुराई ने दम तोड़ दिया था। तो ऐसे ही इस दौर में चूंकि अब हम हैं, तो हमें सतही और बहुत गहरी बातें दोनों पता चल रही हैं। तो हमको लग रहा है कि वो सतही बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन जब ये जो दौर है, ये जो राइटिंग हो रही है या ये जो काम हो रहा है इस टाइम में, ये जब अगली जनरेशन के पास जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि जो अच्छा काम है फिल्टर होके वही पहुंचेगा। ये ख़राब काम जो है वो दम तोड़ देगा साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। ख़राब मतलब जो सतही काम है, जो टेम्परेरी किया गया है, उसमें कोई एक बड़ा विज़न नहीं है, बड़ी सोच नहीं है, तो वो आगे तक नहीं बढ़ेगा। तो ये अच्छा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ कुछ ख़राब काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर तरह का काम हो रहा है। तो आगे तक जब ये एक इंटरव्यू कब आने वाली नस्लें कर रही होंगी तो इस दौर को अच्छा कह रही होंगी और इस दौर के गाने अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि अच्छे गाने वहाँ तक पहुँचेंगे। जो गाने ऐसे हैं जो बहुत असर नहीं छोड़ते, वो नहीं पहुँचेंगे। जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे पुराने गाने ज़ाहिर सी बात है उनको रीमेक बनाया जा रहा है, रिमिक्स किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कुछ उनमें खूबसूरती होगी। वैसे 10 साल 15 साल पुराने गाने भी नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें मैं ये कहूँगा कि खूबसूरती हर चीज़ में है। ऐसा नहीं है कि जो पहली चीज़ें थी वो खूबसूरत नहीं थी, और आगे भी होंगी, इससे भी खूबसूरत होंगी। लेकिन ये एक हमारा नेचर है कि हम थोड़े से जो गड़े हुए मुर्दे होते हैं ना, उनको हम उखाड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उनमें उँगलियाँ करने में ज़्यादा। आपको लग रहा है कि जो रिमिक्स कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं, बहुत ख़राब कर देते हैं उस गाने को। उसकी रिदम चेंज कर दी, उसका पूरा लय चेंज हो गया, उसकी पोएट्री भी जाने क्या लिख रहा है राइटर, वो क्या थी। तो ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, और ये वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये शर्म की बात है कि मतलब मेकर्स ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप नया कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो ये तो जो कंटेंट क्रिएटर अपने आप को कह रहे हैं या जो बड़े बने हुए हैं, ये उनके लिए डूब मरने की बात है कि वो कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए पुराना उठा के उसमें कुछ अपना डाल के और आप उसको उसी को पेश कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया जैसे, हिंदुस्तान जैसे देश में ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट भरा हुआ है, बहुत टैलेंट है, और आप ऐसा दिखा रहे हैं कि टैलेंट है ही नहीं, और अब इसलिए हमें पुराना चीज़ को नई बना के पेश करनी पड़ रही। तो ये बहुत जो शॉर्टकट मार रहे हैं लोग, या बहुत लेज़ी कह लीजिए, अपने काम के लिए सिंसियर नहीं है, ये इस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं। सब थोड़ा ही कर रहे हैं, सब नया भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह का काम बहुत अच्छा काम नहीं है। ठीक है, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लोग सुन भी रहे हैं, तो इसमें कोई फ़र्क की बात नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, ये कोई अच्छा ही नहीं है। एक आदमी ने क्रिएशन किया, वो है नहीं इस दुनिया में, आप उस पर कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो क्या कहेगा। और आपने अपना नाम भी शेयर कर दिया, आपका नाम पहले आ रहा है, उसका बाद में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अच्छा, एक दर्शक अच्छी फ़िल्में चाहता है, एक फ़िल्म मेकर अच्छी फ़िल्म बनाना चाहता है, तो समस्या कहाँ पे आ रही है? कहानी की समस्या है? समस्या जैसा मैं ये कहता ही रहता हूँ कि ये जो डिसीजन मेकर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो चाहे एक्टर कह लो, चाहे कोई प्रोड्यूसर कह लो बड़ा, चाहे जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जो रिलीज़ करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं चीज़ों को, उनका अमल दखल होता है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये सब उनके उनके इशारों पे चल रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा, वो लोग डिसाइड करते हैं। कहीं भेड़-चाल तो समस्या नहीं है, भेड़-चाल? हाँ, भेड़चाल भी है इसमें, भेड़चाल भी ऑब्वियसली। जो डिसीजन मेकर है वो तो यही चाहता है कि उसकी फला की पिक्चर ऐसी हुई तो मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो भेड़ चाल होगी ना, और ये क्रिएशन में भेड़ चाल होनी नहीं चाहिए, तो फिर क्रिएशन काहे का हुआ। मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, तो ये कोई क्रिएशन थोड़ा ही है। तो वो चल रहा है और ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भी काम आ रहा है बीच बीच में, ओरिजिनल काम भी आ रहा है। तो ये चलता रहेगा। इस पे तो जितनी बातें की जाएं उतनी कम है, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं और ये होती रहेंगी और ख़त्म होती रहेंगी। तो अब लोग है, ऐसा सिस्टम हमारा बना हुआ है, तो इसको चेंज होने में शायद वक्त लग जाए, और ये ना भी हो। तो हम तो कह ही सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो उन्हीं के हाथ में है, जो डिसीजन मेकर हो सकते उन्हीं के हाथ में होती चीज़ें। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो राइटर होता है, लेखक होता है, उसका विजुअलाइज़ेशन बड़ा खूबसूरत होता है। मतलब अगर मैं मान के चलूँ गुलज़ार साहब,
तो उन्होंने बतौर गीतकार शुरुआत की, फिर उसके बाद उन्होंने कहानियाँ लिखी, फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी, फिर वो डायरेक्शन में आए, फिर वो उन्होंने निर्माता भी बने। उनकी अंगूर जैसी फिल्में, मतलब उनकी आंधी है, अंगूर है, तमाम तरह की फिल्में हैं। तो अगर मैं आपको बतौर लेखक से आगे देखूं तो कहाँ देखता हूँ आपको? देखिए साहब, सच्ची बात तो ये कि मुझे ही पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है या क्या होता है, क्योंकि नहीं, वो कुछ तो तमन्ना होगी। हाँ बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है कि मैं कदम आगे बढ़ूं, मैं कुछ अलग करूं और कुछ इसी फील्ड में जो मेरा फील्ड है यानी इससे बड़ा स्टेप लूं मैं, और मैं भी कुछ करूं। तो बिल्कुल मेरी भी कोशिशें हैं, अब देखिए वो हम उसमें कितने कामयाब होते हैं या क्या होता है। कोशिश तो है कि कुछ अच्छा और आगे बढ़ें एक कदम, अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को कुछ और नई चीज़ दे सकें और एक कदम आगे बढ़ के, चूँकि अब हम एक बहुत छोटा पार्ट होता है राइटर, लिरिसिस्ट ख़ास तौर से, तो वो इतना सब कुछ उसमें जो करना चाहता है वो नहीं दे पाता। तो अगर शायद मुझे कभी मौका मिले तो मैं इससे बेहतर कुछ करने की कोशिश करूँगा और अच्छी पोइट्री करने की कोशिश करूँगा, अच्छी राइटिंग कोशिश करने की कोशिश करूँगा। तो मैं बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ, हर आदमी बढ़ना चाहता है, तो मैं भी आगे की तरफ ही रुख है मेरा। जी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हम जो बनना चाहते हैं, तो शुरुआत पता लगा 16 साल की उम्र में तय किया कि ये बनेंगे, फिर ग्रेजुएशन में कुछ और। तो आपका शुरू से शायर बनने का ख्वाब था या फिल्मों में लिखने का, या कुछ इत्तफाकन हुआ, या फिर कहीं जहाँ तक नहीं भी? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाकन नहीं है। ऐसे तो मैं जब यहाँ था तो मैं बिल्कुल शायर नहीं था, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं था, लेकिन हाँ बस पता नहीं कैसे राइटिंग शुरू हो गई और बस फिर मेरा यही था कि राइटर ही बनना है और राइटिंग में ही कुछ करना है आगे। और बिल्कुल बीच में मैंने शुरू में जब मैं गया तो मैंने बहुत सारी एक्टिंग भी की है, छोटे छोटे रोल में करता था सीरियल वगैरह में। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन एक्टिंग में इतना ख़ास, और अभी भी हीरा मंडी में मैंने एक छोटा सा रोल किया है। तो वो कोई मैं एज ए एक्टर नहीं किया, वो ऐसे ही उन्होंने करवा लिया और मैंने कर लिया। तो मेरा नहीं है उस तरफ इंटरेस्ट, और यूं कोई पता नहीं कल क्या हो जाए और कोई मुझे कह दे साहब अच्छा खासा ऑफर है तो बिल्कुल मैं कर लूँगा भाई, क्योंकि वो भी आर्ट से ही ताल्लुक़ है उसका, मेरी राइटिंग से ही ताल्लुक़ है। तो बिल्कुल मेरे ही फील्ड का काम है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जी, तो इसमें बिल्कुल ऐसी कोई वो नहीं है, या ना मैं उसके लिए रिजिड हूँ और ना, हाँ मेरा ये नहीं है कि नहीं यार मैं करने कुछ आया था मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं, ऊपर वाले का करम है कि मैं जो करना है तो मैं वही कर रहा हूँ, और ये उसका करम है, उसने साथ दिया और लोगों ने सराहा, मोहब्बत दी और हम थोड़े आगे बढ़ गए। जी। कहते हैं साहब कि मोहब्बत में क्या होता है कि जो पा लेता है वो तो चांदी है, जो खो देता है वो सोना है। तो जैसा कहा जाता है शायरों का, या लोगों का दिल टूटता है, अच्छे शायर हो जाते हैं, तो आपका कहीं दिल टूटा कुछ? नहीं टूटा देखिए, फूटा? दिल विल, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल जितना सबका टूटता है उतना ही टूटा है, और इसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें जिसमें जितनी तोड़फोड़ होती है वो मेरे साथ भी हुई है, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ और मैं भी सिस्टम में कोई अलग से तो हम नहीं आए हैं। हाँ, जी जी। हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, और इस पे मेरा एक शेर भी है कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। तो अब ये होती हैं चीज़ें, हम ऐसा नहीं ज़रूर फिर वही जैसे में बात चलती रहती है कि भाई दिल कोई लड़की तोड़े या कोई लड़का तोड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो इंसान करना चाहता है और जो चाहता है अपने आसपास या खुद, वो नहीं होती है तो वो भी दिल टूटना ही होता है। तो बिल्कुल मैं भी उसका हिस्सा हूँ और मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं। जी। तो बहरहाल आज हमारे साथ एम तुजार साहब अभी हैं, और इनसे विदा लेते हैं। फिर कभी और लोगों के साथ मिलेंगे, इनके साथ भी मिलेंगे, ठीक है?